ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। नमस्कार। ਸਰ ਅੱਜ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਖਮਾਣੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ? देखो जी, पहले तो गुरु जी के चरणों में सशत नमन और दंडवत प्रणाम। और पंजाब की धरती पे खमाणों में गुरु जी का आश्रम बहुत वर्षों से आने का प्लान चल रहा था। 3 से 4 वर्ष हो गए हैं। निमंत्रण मिल रहा था, लेकिन किसी न किसी कारणवश संगठन के कामों से बाहर रहना होता था। तो आज ये दिन जो रहा गुरु जी के आश्रम में आने का, और काफी वर्षों का जो समय रहा, वो आज पूर्ण हुआ। ਸਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਪੁਸਤਕ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਔਰ ਜੀਨੇ ਦੀ ਰਾਹ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो जी, मेन तो होता है ज्ञान। अगर कहीं से भी कोई भी साधु संत है, महाराज है, अगर हमें वो ज्ञान दे रहे हैं, तो हमें उसे पढ़ के उस चीज को अमल करना चाहिए। और कौन क्या बोल रहा है, उन चीजों को ध्यान में ना रखते हुए हमें उनके ज्ञान पे बताए हुए चीजों पे चलना चाहिए, जो कि जन जन का कल्याण करने के लिए जितनी भी चीजें वो उनके बताए द्वारा, सारे श्रद्धालुओं द्वारा। आप देख सकते हैं कि भारत में नहीं, पूरे विश्व में 550 प्लस जो केंद्र है, जहाँ पर गुरु जी के बताए हुए कार्य किए जा रहे हैं और उनके बताए हुए मार्गों पर लोग चल रहे हैं। ਸਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਭੰਡਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੂਨਿਟ ਖੂਨਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ 10 ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ, 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪਾ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? देखो जी, जियो और जीने दो। अगर एक खूनदान है, जो खूनदान महादान, जैसे कि महाराज जी के द्वारा बताए हुए उस राह पे लोग चल रहे हैं, और सैकड़ों, हजारों नहीं, लाखों यूनिट इकट्ठे किए जा रहे हैं एक दिन के अंदर। तो आप सोचो, उनके बताए हुए जो खूनदान दे रहे हैं, तो कितने लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। तो इसका एक संदेश ये भी हो सकता है कि नशा मुक्त भारत की तरफ, और युवाओं को रक्तदान की तरह प्रेरणा स्रोत बनाना, ताकि हम अपने ब्लड से किसी की जान बचा सकें। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਮ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਹੇਜ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਹੇਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਆ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਹੇਜ ਮੁਕਤ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਦਹੇਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ देना ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ? देखो जी, महाराज जी का अगर कहना ऐसा है कि बिना दहेज के शादियां हो सकती हैं, तो अगर महाराज जी के आश्रम में हो सकती है, महाराज जी के श्रद्धालु लोग कर सकते हैं, तो ये मैसेज सभी उन साधु संतों को देना चाहिए, समाज के लोगों को, कि भी दहेज प्रथा के खिलाफ और दहेज मुक्त भारत होना चाहिए। ताकि हर एक वो बाप जो अपनी बेटी की शादी करता है, या किसी का अच्छा वर होना चाहिए, और दहेज मुक्त होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सभी लोगों को इस पर अमल करना चाहिए, और इस पर ही करना चाहिए ऐसा। ਸਰ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਖਮਾਣੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ? बहुत बढ़िया जी। और हमें तो, चाहे वो छोटे से बालक है, चाहे वो बड़े व्यक्ति हैं, चाहे वो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, सभी का एक समान, सभी राम राम करके, और उनकी जो वाणी है इतनी मिठास है कि आप कुछ कह नहीं सकते हैं। और यहाँ का सबसे पहले, कोई भी संगत श्रद्धालु आए जो इस टीवी चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, तो यहाँ पर एक बार भंडारा वो अवश्य करके जाएं खमाणों में। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਜੋ ਵੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ? देखो, बहुत अच्छा अनुभूति हुई, और कई सारी चीजों का जो उन्होंने विश्लेषण किया हुआ था, बहुत ही सरल भाषा में, आप कह सकते हैं कठिन चीजों को सरल भाषा में उन्होंने ट्रांसलेट करके रखा था। वो एक समझने में हर एक व्यक्ति समझ सकता है। तो ये एक सराहनीय योग है। ठीक है सर, धन्यवाद जी। धन्यवाद।